वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया को पढ़ा था और समझा था। आज हम ऑक्सीकरण अपचयन यानी रिडॉक्स रिएक्शन, देखो दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हमने अलग पढ़ी थी और अपचयन की अभिक्रिया अलग पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम रिडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो। ठीक, अब देखिए क्या है इसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। यानी एक ही अभिक्रिया में एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन। ठीक, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन जब संयोग करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर और जल का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई है ना, ऑक्सीजन निकल गई, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हमारी हो गई अपचयन। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण। दोनों हो रही है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन। अपचयन मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण को हम अपचयन भी बोलते हैं, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे क्या होता है। हमने कल भी पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रॉन पदार्थ छोड़ता है, त्यागता है, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन को पदार्थ ग्रहण करता है तो वहाँ पर अपचयन होता है। ठीक, यही लिखा है। इस सिद्धांत के अनुसार एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ह्रास करता है तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये प्रक्रिया एक साथ होती है। इस अभिक्रिया को भी ऑक्सीकरण अपचयन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन गैस रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए डेनियल सेल में इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट इसमें होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। ठीक है, अब देखो अलग अलग अभिक्रिया देख लीजिए इनकी। Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ पर दो पॉजिटिव आ गए। ये काम एनोड पर होता है। सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पर प्लस चार्ज रहता है और कैथोड पर माइनस यानी निगेटिव चार्ज रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इसलिए एनोड की तरफ चले जाते हैं। ये आपको पता होगा कि आपस में दो पॉजिटिव मतलब एक जैसे चार्ज एक दूसरे का विरोध करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी प्लस प्लस भी अपोज करेगा और माइनस माइनस भी अपोज यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे, लेकिन प्लस माइनस फटाक से मिल जाएंगे। इसलिए देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है, जिसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पर चले जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे ही कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन मतलब वो जो है कॉपर ग्रहण कर लेता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए कॉपर के पास धनात्मक चार्ज दिखाया गया, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके लिए मिल गए। अब यहाँ पर कॉपर नॉर्मल हो गया। ठीक, ये अभिक्रिया हमारी कैथोड पर होती है, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए जिंक
Zn, दो चार्ज आ गया प्लस का, यानी इसके दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास प्लस दो चार्ज था और इसके बाद में इस पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया हो तो बताओ।